जर्मनी में पढ़ाई करना जरूर चाहता हूँ लेकिन पैसे की कमी है। पैसा तो है लेकिन खर्च करने से डर लगता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अब्बा नहीं मानेंगे, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जर्मनी भी आना है। घबराने की बात नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है स्कॉलरशिप। जी हाँ, आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशांत गुप्ता एंड यू कैन आल्सो कॉल मी इंस्पायर्ड दिशांत। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है अगर आप स्कॉलरशिप देख रहे हैं जर्मनी आने के लिए। देखो, अपनी जेब से पैसे खर्च करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट अब मेरे को थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि काश जर्मनी आने से पहले मैंने स्कॉलरशिप्स के बारे में जाना होता, थोड़ा पढ़ा होता, तो शायद आज कुछ और ही लाइफ होती। बट कोई बात नहीं, जो गलतियां मैंने करी है मैंने उनसे सीखा और मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए और जितना हो सके आप लोगों का पैसा बचे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना शुरू से एंड तक, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता रहूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डार्ट होता क्या है। डार्ट यानी कि जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मन गवर्नमेंट की हेल्प से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। डार्ट स्कॉलरशिप से आपको ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और कई बार ट्रैवल कॉस्ट भी कवर हो जाती हैं। तो अब बात करता हूं मैं टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स की जो डार्ट ऑफर करता है। सबसे पहले आता है डार्ट मास्टर स्कॉलरशिप्स। ये उन लोगों के लिए होती है जो स्टूडेंट्स जर्मनी में आके अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप से आपकी ट्यूशन फीस और कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं और ये 1 या 2 साल के लिए होती है, डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। फिर आता है डार्ट रिसर्च ग्रांट्स। ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए होती है जो जर्मनी में आके अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे वो पीएचडी हो या फिर और कोई शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो। तो ये ग्रांट आपको रिसर्च फंडिंग के साथ साथ आपको मंथली स्टिपेंड भी देता है। इसके बाद आता है डार्ट स्टडी स्कॉलरशिप्स। ये स्कॉलरशिप्स उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म स्टडी प्रोग्राम्स या फिर इंटर्नशिप करना चाहते हैं जर्मनी में। ये स्कॉलरशिप्स आपके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स को सपोर्ट करती हैं जो कि 3 से 6 महीने के होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि किन किन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। सबसे पहले मैटर करते हैं आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस। आपके प्रीवियस एकेडमिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका बैचलर्स का जो रिकॉर्ड है ना वो एक्सीलेंट होगा ना, तो आपको स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी लोग अभी बैचलर्स कर रहे हैं ना, प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपका एम है ना कि आपको मास्टर्स करने जर्मनी आना है और आपको पैसा खर्च नहीं करना, आपको दिख रहा है आपके घर की हालत कैसी है, आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपकी हायर स्टडीज पे, तो प्लीज अपने जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, अब जो आपकी पढ़ाई चल रही है उस पर अच्छे से ध्यान दो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। और अगर अभी तक आप लोग केयरलेस हो रहे थे तो प्लीज अभी से सुधर जाओ। देखो, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। इस टाइम क्या होता है ना, माँ बाप की बातें एक मजाक लग रही होती है। माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो, हम कहते हैं अरे हाँ हाँ पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं पता। अरे मम्मी पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। लेकिन हकीकत क्या होती है ना, हमें खुद पता होता है कि हम किस पानी में है। तो ऐसा अगर एटीट्यूड आपका है ना तो प्लीज उसको जल्द से जल्द चेंज करो। अगर सीरियस हो, अगर आप डिटर्मिनेंट हो ना कि हाँ मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो प्लीज अभी से सुधर जाओ। और अगर बाप के पास बहुत पैसा है, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर पापा के पास बहुत पैसा है और आपको पता है अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पापा पैसे लगा देंगे, तो भाई आप तो वीडियो स्किप भी कर सकते हो, आप बंद ही कर सकते हो वीडियो को, आपके लिए वीडियो है ही नहीं। और अगर मेरे को ये लगता है कि अगर आपके पापा के पास ही बहुत पैसा है तो भी क्यों फालतू में खर्च कर रहे हो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गवर्नमेंट यहाँ की पैसा दे रही है, सारे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपके खर्चे जो भी है सारे कवर कर रही है, तो क्यों फालतू में आप खर्चा करवाओगे अपने पापा का। तो इसीलिए जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है इसको प्लीज सुधार लो, स्कॉलरशिप ले लो। इसके बाद आता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल लेटर लिखना पड़ेगा जो एक्सप्लेन करे आपके गोल्स और आपके प्लान्स को। ये लेटर बताता है कि आप जर्मनी में क्यों पढ़ना चाहते हैं और आपके करियर गोल क्या है। फिर आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जनरली आपको इंग्लिश या जर्मन में प्रोफिशिएंसी प्रूफ देना होता है। तो इंग्लिश में तो आईएल्स या टॉयफल का स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। आईएल्स में 6 to 7 का जो स्कोर होता है वो यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाता है और टॉयफल में 80 to 100 यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। पर अगर जर्मन की बात करें तो जर्मन में मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट B1 की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो जर्मन का जो टेस्ट यहाँ पे दिया जाता है वो है टेस्ट DEF। और कुछ कोर्सेज तो ऐसे भी हैं जहाँ पे जर्मन की नॉलेज तो मैंडेटरी है। तो अगर जर्मन नहीं आएगी तो स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। इसमें सबसे पहला पॉइंट, रिसर्च प्रोग्राम्स। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सा काम है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि कैसे रिसर्च करें तो मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। उस वीडियो को जरूर देखें, काफी ज्यादा इजी प्रोसेस है। डार्ट की वेबसाइट पे या मास्टर्स पोर्टल की वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली मिल जाएगी। हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, तो प्लीज अच्छे से चेक करें। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, जैसे कि CV, ट्रांसक्रिप्ट्स, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्सेट्रा। हर डॉक्यूमेंट को क्लियरली और एक्यूरेटली फिल करो। देन कम्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। डार्ट के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करो स्कॉलरशिप के लिए। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो डेडलाइन
डेडलाइन है वो मिस ना हो, तो टाइम पे अप्लाई कर देना। देन कम्स इंटरव्यूज। यस, इट्स ट्रू, कुछ स्कॉलरशिप में आपको इंटरव्यू राउंड भी फेस करना पड़ सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड। इंटरव्यू में आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च इंटरेस्ट या फ्यूचर गोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं टिप्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। नंबर 1, स्टार्ट अर्ली। देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अर्ली स्टार्ट करने से आपको डॉक्यूमेंट्स गैदर करने में भी हेल्प मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में भी हेल्प मिलेगी। नंबर 2, बी स्पेसिफिक। अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और स्पेसिफिक लिखो। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप बताएं कि आप जर्मनी में क्यों पढ़ना चाहते हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। तो ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक परफेक्ट लेटर ऑफ मोटिवेशन अराउंड 1.5 to 2 पेजेस का होता है, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को। रेयर केस में आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं, बट ज्यादा बड़ा ना करें तो ही अच्छा है। नंबर 3, सीक हेल्प। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे लिखें, तो किसी की हेल्प लीजिए, अपने सीनियर की या प्रोफेसर की, या फिर यूनिवर्सिटी जाएं। यूनिवर्सिटी के करियर सर्विसेज या इंटरनेशनल ऑफिस भी आपको हेल्प कर सकते हैं। नंबर 4, प्रूफ रीड। अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को अच्छे से प्रूफ रीड करो एंड मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, और सब इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव सम पेशेंस। देखो, ये जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये था मेरा डिटेल गाइड ऑन डार्ट स्कॉलरशिप्स। अब मैं बात करूंगा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो कई लोगों ने कमेंट्स करे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं, मेरी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है कई लोगों ने। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैंने 5 मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को लिखा है, डार्ट स्कॉलरशिप्स के लिए मिनिमम जीपीए क्या चाहिए। देखो, जनरली आपका जो जीपीए है वो 75% होना चाहिए, बट कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन लिखा है, डार्ट स्कॉलरशिप्स के रिजल्ट कब अनाउंस होते हैं। देखो, रिजल्ट्स जनरली एप्लीकेशन डेडलाइन के 4 से 6 महीने के बाद अनाउंस हो जाते हैं। आपको ईमेल आ जाता है और आपको डार्ट की वेबसाइट पर भी पता चल जाता है। देन एक थर्ड क्वेश्चन है, अगर जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो क्या डार्ट स्कॉलरशिप मिल सकती है। देखो, मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश टॉट होते हैं, उसमें आप अप्लाई करेंगे, डार्ट स्कॉलरशिप आपको इंग्लिश आने पर भी मिल जाएगी अगर जर्मन नहीं आती है तो। बट इंग्लिश का तो प्रोफिशिएंसी लेवल आपका टेस्ट किया जाएगा ना, तो उसके लिए आपको आईएलटीएस या टॉयफल देना पड़ेगा। आईएलटीएस का जैसे मैंने बताया आपको कि 6 to 7 स्कोर होना चाहिए, और टॉयफल 80 to 100। देन फोर्थ क्वेश्चन, काफी अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, क्या डार्ट स्कॉलरशिप फैमिली को भी सपोर्ट करती है। कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन देखो, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो डिटेल्स तो आपको चेक करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो क्या करना चाहिए। देखो, अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली है ना, तो गिव अप मत करो। देखो, कंपैरेटिवली जर्मनी की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और जो ट्यूशन फीस है बाकी कंट्रीज से, लाइक यूएस, कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया, इनसे कंपैरेटिवली कम है, तो गिव अप मत करो यार। और यहाँ पे आके सेल्फ फंडिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। आप इंटर्नशिप देख सकते हो, पार्ट टाइम जॉब्स देख सकते हो, मिनी जॉब्स देख सकते हो। देखो यार, जर्मनी में पढ़ना और वहां सेटल होना एक सपना होता है, और ये सपना इम्पॉसिबल नहीं है। मेहनत करो, फोकस्ड रहो और अपने गोल्स के लिए डिटरमिन्ड रहो। याद रखो, हर चैलेंज के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी आती है। नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटा दो। जो लोग बोलते हैं ना कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, उनको गलत प्रूफ करने का टाइम आ गया है। अपने आप पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। डार्ट स्कॉलरशिप्स और तुम्हारे हार्ड वर्क के साथ तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की, और करता भी हूं। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको पता होगा, अगर आपने कुछ कमेंट्स करे हैं, मैं बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली रिप्लाई करता हूं, और अगर नहीं भी कर पाता तो 1 या 2 घंटे में कर देता हूं रिप्लाई। तो प्लीज कमेंट जरूर करें अपनी क्वेरीज, और अगर डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं सुपर एक्टिव हूं इंस्टाग्राम पे। टिल देन, कीप ड्रीमिंग एंड कीप अचीविंग। ऑल द बेस्ट, auf Wiedersehen।